ऑल कंपनी सेज दैट उन लोग कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री वॉट देयर परस्यू। उन लोग को बोलना अच्छे से आता है, प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ दे सकते हैं, यही तो कंपनी को चाहिए। Yes, you have clicked on the right video. So welcome back to this new interesting YouTube channel. जैसे कि गाइस आपको अपने लाइफ में ऐसे लोग मिले होंगे जो बोलेंगे कि मैंने ये कोर्स किया है, मैंने इंजीनियरिंग का कोर्स किया है, मैंने डॉक्टरिंग किया है और एक्सेट्रा, मैंने एमबीए किया है, मैंने ये कॉलेज से पढ़ा है, मैंने एक्सेट्रा वो कॉलेज से पढ़ा है, ऐसे सब बोलेंगे। बट टिल उनको अभी तक जॉब नहीं मिला है, और अगर जॉब मिला है तो बहुत लो सैलरी है, दैट इज़ 10 to 15,000 एंड ऑल। ठीक है, सो ये आपने देखा होगा लाइफ में कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत पढ़ाई किया है बट अभी भी विदाउट जॉब बैठे हैं। ठीक है, और कोई कोई कम पढ़ के भी और कोई कोई खाली कम डिग्री लेके भी बहुत अच्छी सैलरी कमा रहा है बिकॉज ऑफ हर स्किल टैलेंट। और ऐसा कौन सा टैलेंट है उसमें जो इतना हाई सैलरी पैकेज ले सकता है विदाउट लो डिग्री। ठीक है, सो आज हम पूरा बात करेंगे इसी के बारे में, टॉप 12 हाई सैलरी स्किल्स फॉर स्टूडेंट्स जो आप में होनी चाहिए गाइस। आई थिंक कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा फॉर ऑल द स्टूडेंट्स और कोई भी जन के लिए, बिकॉज ये आपको लाइफ में कुछ सिखा के जाएगा। ठीक है, सो हाई इनकम स्किल्स टू गेट अ जॉब, ये इसके बारे में बात करेंगे। सो वेरियस कोर्सेज किया है, लाइक हमने इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया है, बट अभी तक दे आर जॉबलेस। ठीक है, क्यों? सो एमबीए किया है बट हमें कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल हमने सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स किया है बट कंस्ट्रक्शन का कुछ प्रॉब्लम हो तो वो कैसे सॉल्व करे वो नहीं आता, तो हमने किया क्यों है? तो इसलिए गाइस, जैसे कि मैं इतने सारे लेक्चर्स अपलोड करती थी, उसमें मैंने कहा कि कोई भी चीज़ रटो मत, उसको समझ के लो, टाइम जाएगा बट फिर वो एक बार याद होगी तो आपको फ्यूचर तक काम आएगी। अब गाइस, डिग्री से ज़्यादा आपकी जो वैल्यू होती है वो स्किल की वैल्यू होती है। स्किल्स की वेरी इंपॉर्टेंट है आज के जनरेशन्स में, और गाइस फ्यूचर जनरेशन में आपको डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी स्किल की होंगी। ऐसा नहीं कि हमने फॉर एग्जांपल हमने पर्टिकुलर कोर्स किया है, बीकॉम किया है, फिर हमने एमबीए किया है, फिर हमने एक्सेट्रा ऑन ऑल कोर्स किया है, बट वो पर्टिकुलर कोर्स में सिखाया क्या है वो हमें इतना नॉलेज नहीं है, हमें लोगों से बात करना ठीक से नहीं आता है, इंग्लिश प्रॉपर बोलना नहीं आता है, और एल्स कम्युनिकेशन करना नहीं आता है, हम बीच में अटक जाते हैं। सो फॉर दिस रीज़न आपको निकाल सकते हैं जॉब से और जॉब नहीं मिल सकता है। मोस्ट ऑफ कंपनी लाइक टेस्ला, अमेजॉन, गूगल, टीसीएस, एप्पल, बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ कंपनी, इसमें अगर काम करने का मन, एक बार अगर इसमें गाइस जॉब लग जाए तो हमारी लाइफ सेटल हो जाती है, लाइक बहुत अच्छी इनकम मिलती है। बट इसमें जाने के लोगों के सपने होते हैं, तो फॉर दिस इन लोग का, ये बड़ी बड़ी कंपनी का कहना है, इन लोग ने ये कहा है, ऑल कंपनी सेज दैट उन लोग कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री वॉट देयर परस्यू। उन लोग को बोलना अच्छे से आता है, प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ दे सकते हैं, यही तो कंपनी को चाहिए। ठीक है, सो इस बेसिस पे करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डिग्री भी तो इतनी इंपॉर्टेंट है तो फिर हम करें क्यों? सो गाइस, यू आर राइट, डिग्री भी होनी चाहिए बट उसके साथ आप डे टू डे अपनी स्किल भी इम्प्रूव करो। सो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे 12 हाई सैलरी स्किल्स बताऊंगी। बहुत सारी स्किल्स है गाइस, बट मोस्ट कंपनी को, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को कौन सी रिक्वायरमेंट होती है वो स्किल के बारे में बताऊंगी। सो पूरा वीडियो एंड तक देखना। अगर वो स्किल्स आप डेली अपने में इम्प्रूव करोगे, दैम श्योर आप अपने साथ, आप मतलब आप पढ़ते पढ़ते, आप अपना डिग्री परस्यू करते करते ये स्किल भी सीख ही जाओगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्किल, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल, जो कि आप अच्छे से फैमिलियर होंगे कि कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है। कम्युनिकेशन स्किल मतलब लोगों के साथ अच्छे से बात करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी में आपको पर्टिकुलर जॉब मिला है, आप अपना ही काम कर रहे हो बट वो प्रॉब्लम या वो काम किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हो, बस अच्छे से काम करते जा रहे हो, तो दिस इज़ नॉट गुड साइन। कम्युनिकेशन स्किल, आपको लोगों से अच्छे से बात करना आना चाहिए, कैसे लोगों से डील करते हो। लाइक कम्युनिकेशन एक ऐसा गाइस थिंग है ना, लाइक लोग अट्रैक्ट जल्दी होते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर इंसान जब भी बात करते तो हमें अट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड ऑल देखे होंगे यूट्यूब चैनल पे, और आप फैमिलियर भी होंगे, एलन मस्क,
जेफ बेजोस एंड ऑल, ठीक है। इन लोग जब एक भी बात बोलते हैं ना तो लोगों को सुनने का मन करता है, ऐसा नहीं बोरिंग होता है। तो कम्युनिकेशन ऐसे टाइप की होनी चाहिए, अट्रैक्टिव, जो लोगों को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, लोगों को खींचे, लाइक उनको सुनने का मन हो कि ये कुछ इंपॉर्टेंट बात कह रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल आप में होनी चाहिए। बस आप काम में माहिर हो बट कुछ बातचीत अच्छे से नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन लोगों के साथ डील नहीं कर पाते, बड़े बड़े प्रोफेसर के साथ बोलने से पहले झिझकते हो, तो दिस इज़ नॉट गुड साइन। बट डोंट वरी, ये स्किल आप डेली अपने में इंप्रूव करो, ट्राई करो टू इम्प्रूव दिस स्किल। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्किल्स की मैं बात करूँ, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब गाइस, कुछ भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स को आप अपने पीओवी से कैसे सोचते हो, पीओवी यानी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसे सोचते हो, ठीक है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका पीओवी क्या है वो प्रॉब्लम को लेकर। तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आप प्रॉब्लम को किस तरह ले रहे हो, कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम आए या कंपनी में फॉर एग्जांपल आपको कुछ काम करने के लिए कहा, आप स्ट्रेस में हो और वो काम गलत कर देते हो कि अब मेरे को करना कैसे, तो वो चीज़ को आप कैसे डील करते हो वो वहाँ के मैनेजर देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इंटरव्यू के टाइम बोलेंगे कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ गया, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कुछ ऐसे हादसा हो गया फॉर एग्जांपल कंपनी में, तो आप तब क्या करोगे। तो वो टाइम पे आपका लॉजिक ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोचते हो, कैसे डील करते हो, कैसे सॉल्व करते हो, वो एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। थर्ड की बात करूँ तो दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। फॉर एग्जाम्पल गाइज, कुछ भी आपको XYZ प्रोजेक्ट दिया कंपनी में, तो आप उसको कैसे सोचकर प्रिपेयर करते हो, आप कितना डीप क्रिटिकली थिंक करते हो वो पर्टिकुलर के बारे में। लोग कोई कोई कैसे होते हैं कि बस खाली काम किया और फिर उसके बारे में इतना डीप थिंकिंग बोलते कि जाने दे हो जाएगा। सो दिस इज़ नॉट गुड साइन। आई नो गाइज ये पॉइंट आपको फेमिलियर लग रहे होंगे, बट आपको अगर ये सब स्किल आ गई, क्योंकि गाइज अभी आपका बोर्ड एग्जाम एंड हुआ है, फ्यूचर अभी आपका आगे है, उसमें आप बहुत कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाओगे, अलग अलग बड़े बड़े लोगों के साथ डील करोगे, अगर करना है तो ये सब स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आप में होनी चाहिए, डीप थिंकिंग पर्टिकुलर टॉपिक पे। इसलिए गाइस बोलते हैं कि बोलना कम चाहिए एंड सुनना ज़्यादा चाहिए, ताकि हम वो पर्टिकुलर थिंग को, पर्टिकुलर आइटम्स को हम कैसे अपने माइंड में थिंक करते हैं, क्रिटिकली सोचते हैं, वो आउटपुट अच्छा आता है, ठीक है। सो क्रिटिकल थिंक स्किल इज़ द थर्ड, एंड टॉकिंग अबाउट फोर्थ, दैट इज़ पीपल मैनेजमेंट स्किल। नाउ व्हाट इज़ पीपल मैनेजमेंट स्किल। ये जो पीपल मैनेजमेंट स्किल है ना, ये टॉप 10 स्किल में से एक माना जाता है गाइज, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, ये फ्यूचर में बहुत ही काम आता है। जैसे कि हर लीडर को टीम की नीड होती है, आवश्यकता होती है, तो वैसे ही इसमें भी कहा गया है कि हर लीडर को टीम की आवश्यकता होती है। तो हम लोगों को कैसे मैनेज करते हैं, लोगों से कैसे बॉन्ड रखते हैं, ठीक है। अगर ये हमारे में पीपल मैनेजमेंट स्किल है, ठीक है, लोगों को एकत्रित मतलब आप जोड़ के रख सकते हो, उनके साथ अच्छे से डील कर सकते हो। कोई लोग कैसे होते हैं कि हम फॉर एग्जांपल हम वो टीम के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ बैड रिलेशंस, ठीक है। तो कैसे वो टीम को एक करे, ठीक है, ऐसा टीम बनाए कि वो सभी टीम मेंबर एक साथ काम करे, रादर देन लाइक रॉन्ग थिंकिंग नहीं करे, ठीक है। कभी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं ऑल, तो वो ना हो। तो वो हम कैसे लोगों को जोड़कर रखते हैं, अच्छे थॉट्स रखते हैं, तो वो पीपल मैनेजमेंट स्किल्स होता है। अगर ये स्किल है तो ही हम सक्सेस आराम से हमें मिल सकता है एंड गोल को हम अचीव कर सकते हैं एज पर कॉर्पोरेट, ठीक है। सो कंपनी को ये नीड, ये स्किल बहुत ज़रूरी चाहिए ही हर एक इंसान में, हर एक ह्यूमन में, ठीक है। पीपल मैनेजमेंट स्किल। टॉकिंग टू फिफ्थ स्किल, दैट इज़ कोऑर्डिनेटिंग स्किल्स। सुना होगा आपने कि आप लोगों के साथ इजीली कोऑर्डिनेट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जांपल हम खाली अपने काम में मस्त रहते हैं, बट कभी कभी हम लोगों से अच्छे से डील नहीं कर पाते, गुस्सा आने लगता है, या हम अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, दैट्स द बिग प्रॉब्लम। कंपनी में आपको अकेले काम नहीं करना पड़ता है, मिल के काम करना पड़ता है। कभी स्कूल, कभी कॉलेज में जो प्रोजेक्ट्स देते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट देते हैं, अलग अलग ग्रुप बनते हैं, हमारे फ्रेंड्स के नहीं बनते, ठीक है। अलग अलग ग्रुप के अलग अलग लोग आते हैं, बट हम उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, तो दिस इज़ अ बिग साइन। इसलिए हमें स्कूल कॉलेजेस में ही अलग अलग टीम बना के प्रोजेक्ट देते हैं ताकि हम कोऑर्डिनेटिंग स्किल सीख पाए। सो दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। टॉकिंग टू सिक्स, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल, वेरी इंपॉर्टेंट। आप पर्टिकुलर स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी
स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए तो आप उसको किस तरह हंस के सामना करते हो, या आप हार मान जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो कि मेरे से ये नहीं होगा। ये चीज़ कंपनी को चाहिए कि आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हो। कुछ भी आपको टास्क दिया, आप उसको कैसे हल करते हो, कैसे सॉल्व करते हो, कैसे क्लियर करते हो, वो देखते हैं उन लोग। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स। एंड ऑल्सो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल में, कि अगर गाइज लीडर ही टेंशन में है तो क्या टीम चल पाएगी? नहीं ना। तो इसलिए इन लोग, अगर एक जन स्ट्रेस में होता है, कंपनी का बॉस स्ट्रेस में, तो क्या पूरी कंपनी चल पाएगी? नहीं। तो इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मूविंग फर्दर, दैट इज 7, नेवर गिव अप। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम में, कोई भी टास्क अगर कोई देता है तो तुरंत उसको देखकर फौरन ऐसे मत कहो कि ये मेरे से नहीं होगा, मेरे को नहीं करना है, मन नहीं है, तो दैट्स नॉट द गुड साइन। कंपनी यही देखती है कि आप कोई भी काम अगर आपको बॉस दे रहा है, बट आप ऐसे नहीं कर रहे हो, आप डिमोटिवेट नहीं हो रहे हो, आप उसको करके छोड़ रहे हो, ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप लाइक कम्युनिकेशन करके सीख रहे हो, बट नेवर एवर गिव अप, ठीक है। कभी गिव अप मत करो लाइफ में कोई भी चीज़ के लिए। मूविंग फर्दर टूवर्ड 8, दैट इज टाइम मैनेजमेंट स्किल। नाउ टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कंपनी में टाइम की वैल्यू बहुत अहमियत होती है गाइस। अभी आप स्कूल लाइफ में, स्कूल कॉलेज लाइफ में आप इतना टाइम की वैल्यू में भी नहीं करते होंगे। लाइक आपने ये तो सुना होगा, टाइम इज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक प्रीशियस एक थिंग है, ठीक है। कोई भी अगर वो समय चला जाता है फिर हम हमारा, सो टाइम मैनेजमेंट स्किल मतलब आप टाइम को कैसे मायने रखते हुए काम कर रहे हो, कैसे वो टास्क को कंप्लीट कर रहे हो ऑन टाइम, हर चीज़ कैसे परफेक्शन के साथ कर रहे हो, कोई भी काम आप ऑन टाइम कर रहे हो कि नहीं, ये कंपनी देखती है और ये लोग भी देखते हैं। फ्यूचर में आपको ये स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। लाइक आप कोई भी पर्टिकुलर काम को लेकर आलसी हो कि मन नहीं है ऐसे कर रहे हो, या ऑन टाइम पर्टिकुलर टाइम को कंप्लीट कर रहे हो, ये चीज़ देखी जाती है। 9th की बात करूँ तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। बहुत बहुत लोगों में अभी भी लैक है ऑफ दिस स्किल्स, ठीक है, मतलब कमी है। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अभी भी लोगों को, लाइक आप लोग के टाइम में अभी जो है स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ अभी की जनरेशन जो है वो, मोस्ट ऑफ, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, आप लोग में से मे भी हो सकता है कि कोई पब्लिक स्पीकिंग लाइक इजीली लोगों के साथ डील कर सकता है, 1000 लोगों के सामने एक अच्छा स्पीच दे सकता है, दैट्स गुड। बट कोई कोई आप लोग में से ऐसे होंगे जो खाली पढ़ते होंगे बट नॉट फेमिलियर विथ पीपल, अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते, लोगों को समझा नहीं पाते, लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। लाइक कोई इंसान बोले जा रहा है बट कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, सो दैट इज़ नॉट द गुड साइन। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, नॉट फॉर जॉब ओनली गाइज, बट कभी भी आप बिजनेस भी करो या कहीं पर भी जाओ, पब्लिक स्पीकिंग, लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेज में आपको डर लगेगा, ठीक है, बट फिर आप जैसे हैबिट होगी ना तो आप इजीली बोल पाओगे। सो इसलिए ये प्रैक्टिस ज़रूर करा करो कि पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने अच्छे से स्पीच दे सकते हो, उनसे आई कांटेक्ट कर सकते हो, स्टेज पर जाके इजीली एक चीज़ को समझा सकते हो, तो बहुत अच्छी स्किल रहती है ये, और आपको यू फॉरन कहीं भी जॉब मिल सकता है बिकॉज ऑफ दिस स्किल। टॉकिंग टू 10th, दैट इज़ क्रिएटिव एंड एक्टिव लर्निंग स्किल। बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिएटिव चीज़ के बारे में सोचना। कंपनी में ऐसे नहीं जो काम दे रहे वही कर रहे, हम अपनी तरफ से ये पर्टिकुलर चीज़ को कैसे यूनिक प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई भी चीज़ को कैसे हम यूनिक वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, ये स्किल होनी चाहिए। और लाइफ टाइम लर्निंग, हर टाइम सीखते जाओ, कोई ऐसा एज नहीं है कि अभी नहीं सीखना चाहिए, हर टाइम, हर लेवल पे, हर टाइम, हर अपना फ्यूचर में हमें हर चीज़ सीखनी चाहिए, लर्न करते जाना चाहिए, नेवर स्टॉप लर्निंग। टॉकिंग टू 11th, दैट इज़ नेगोशिएशन स्किल। नेगोशिएशन स्किल मतलब बात करना लोगों से, क्लाइंट से, कस्टमर से, हम कैसे डील कर रहे हैं, हम कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो कस्टमर छोड़ के चला गया, ये दिस इज़ नॉट द गुड साइन, ठीक है। हम कस्टमर से कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे उनको प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे हैं, क्लाइंट से कैसे डील कर रहे हैं, ये कंपनी देखती है। फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू के लिए गए, आपको पर्टिकुलर बॉस ने कुछ थिंग दिया और बोला कि ये मेरे को बेच के बताओ, आप कैसे यूनिक क्रिएटिविटी के साथ वो चीज़ को बेच सकते हो, कैसे बातचीत करोगे, कैसे ट्रैक करोगे, दिस इज़ कॉल्ड नेगोशिएशन स्किल। मतलब बात करने का तरीका, कैसे आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो और कैसे मार्केटिंग कर रहे हो, यानी सामान प्रोडक्ट बेच रहे हो और अर्न कर रहे हो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़
ट्वेल्थ कंप्यूटर स्किल वेरी वेरी नेसेसरी। आज के जनरेशन्स में आपको कंप्यूटर चलाना, लैपटॉप एंड ऑल यूज़ करना आना चाहिए। आज की सभी काम आज का सभी काम गाइस, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, ठीक है, डिजिटल हो गया है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बेसिक एक्सेल शीट एंड ऑल सब कुछ करना आता होगा, ठीक है। ये आपको इजीली आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे इसके कोर्सेज। बट कंप्यूटर स्किल्स लाइक बेसिक्स, मैं पूरा बेसिक की बात कर रही हूँ गाइस, सब कुछ नहीं, बट बेसिक्स आपको कंप्यूटर स्किल्स आना चाहिए, वेरी नेसेसरी। सो बहुत सारी ऐसे तो गाइस स्किल है, बट मैंने खाली टॉप 12 हाई सैलरी स्किल्स के बारे में बात की जो आप में होना चाहिए टू डील विथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ठीक है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज। मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया कि आपको हर एक इम्पॉर्टेंट स्किल के बारे में बताऊँ। मैंने सोचा कि ये स्किल्स जो है वो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि आप में है कि नहीं है, और नहीं है तो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, सीख सकते हो, बहुत टाइम है, डोंट वरी। और आगे जाओगे, फ्यूचर में जाओगे कहीं कहीं पर भी कंपनी में, तो आपको कैसे डील करना है, या बिजनेस करोगे तो क्या चीज़ आपको याद रखना है, तो वो मैंने बताया। और गाइज नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग होगा। फर्दर आपको किस टाइप पे वीडियो चाहिए वो आप मेरे को इजीली कमेंट पे बता सकते हो, मैं ऑन द स्पॉट देखूंगी और आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन कमेंट। कुछ भी गाइज आपके लाइफ रिलेटेड, करियर रिलेटेड कुछ भी डाउट है, लेट मी नो फ्रीली, यू कैन आस्क एंड डू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन ऑल्सो टेलीग्राम, ठीक है। सो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स रहती है जो आपके एटलीस्ट फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी पता होनी चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल।